नमस्कार, आप देख रहे हैं पटना 24 न्यूज़। मैं हूं आपके साथ रजनीश चौधरी। अभी बांका के मैं गांधी चौक पे मौजूद हूं। आज विशेष तौर पे जो है कैंडल यात्रा निकाली गई। जिस प्रकार से जो है शास्त्री चौक से शिवाजी चौक लेते हुए गांधी चौक के तरफ जो है कैंडल यात्रा निकाली गई। किस माध्यम से और किस लिए निकाली गई कैंडल यात्रा, मैं जानना चाहूँगा यहाँ के कांग्रेस अध्यक्ष के माध्यम। मैम, आपका सबसे पहले परिचय जानना चाहूँगा। मैं कांग्रेस जिलाध्यक्ष हूँ, कंचना कुमारी सिंह नाम है मेरा। कश्मीर में जो ये घटना घटी है पहलगाम में, ये बहुत ही दुखद है और इस पर जितना भी लोगों में नाराज़गी, मुझ में भी नाराज़गी है, क्योंकि 6 दिन शादी हुए कोई महिला जाती है लड़की और वो उधर से विधवा होकर लौटती है, ये उन्हें किस बात का दंड मिला है, ये मैं पूछना चाहती हूँ सरकार से। पहले भी हमले हुए, 300 की पुलवामा हमला भूला नहीं है लोग। 300 किलो RDX कहाँ से आया, सरकार बता नहीं पाई। और पुनः 28 लोगों की मौत और कितने घायल हुए, आखिर उन्हें सज़ा किस बात की मिली है। गृह मंत्रालय को जब सूत्र से के हवाले से ये खबर थी, इंटेलिजेंस ने बताया था कि ऐसा कुछ हो सकता है, फिर सेना क्यों हटाया गया। 1 लाख सैनिकों की भर्ती नहीं हुई है। क्यों नहीं हुई? 2000 सैलानी थे वहाँ पर और वहाँ पर सुरक्षा व्यवस्था नहीं थी। सिर्फ चूक हो गई, उससे क्या समस्या का समाधान हो गया? क्या वो जो लोग मारे गए वो वापस आ जाएंगे? ये कब तक चलेगा? ये देश बर्दाश्त नहीं करेगा। यहाँ हिंदू मुस्लिम करके जो ये वोट लेने की राजनीति है। सबसे दुखद स्थिति तो ये है कि प्रधानमंत्री देश के वो बिहार आते हैं चुनाव प्रचार करने के लिए, उन्हें उनकी सूद नहीं है। मणिपुर से ही जलने दिया जा रहा है। अकस्मात घटना हुई है, मैं मानती हूँ, अकस्मात घटना हुई, आतंकवादियों ने किया, लेकिन सिर्फ चूक हुई बोलने से तो नहीं होगा। आप क्यों नहीं सर्वदलीय जब हुआ सर्वदलीय बैठक हुआ उसमें आप शामिल हुए? आप कहाँ थे? प्रधानमंत्री कहाँ थे? बिहार में प्रचार करना जरूरी था। ये कितनी हास्यास्पद और कितनी दुखद स्थिति है। हर व्यक्ति यहाँ रो रहा है उनके दुख से, कश्मीर वासियों को। और ये जो मैसेज देना चाहते हैं हिंदू मुसलमान, ये भारत के मुसलमान नहीं हो सकते, पाकिस्तान के मुसलमान जरूर हो सकते हैं, भारत के मुसलमान नहीं थे। ये इस प्रकार से आपका सहयोग रहेगा विपक्ष होने के नाते? बिल्कुल एकदम ऊंची आवाज रहेगी और अविलंब वो गिरफ्तारी यदि नहीं हुई और ये कहना घर में घुसकर मारेंगे और पानी रोक दिया। पानी तो पहले पुलवामा के बाद भी रोका था, चालू किसने किया? मेरा ये सवाल है देश के प्रधानमंत्री से। गृह मंत्री इस्तीफा नहीं दे रहे हैं, क्यों? गृह मंत्री को जब वो योग्य नहीं है वो इस्तीफा दें, और ऐसा नहीं करेंगे। हम कश्मीर के साथ हैं, वो हमारे भाई बंधु हैं, रोजी रोटी वो कमा रहे थे। ये जो हिंदू मुसलमान करके सोशल मीडिया पर फैलाया जा रहा है, ये गलत बातें जो की जा रही है, क्या हम नहीं समझ रहे हैं? हम समझ रहे हैं सारी बातों को। हिंदू को मारा, ये क्या है? हिंदू को मारा, जात धर्म पूछ कर मारा। कोई एक व्यक्ति यदि ऐसा करता है तो उसकी सजा पूरे कौम को नहीं दी जा सकती। हिंदुओं में भी एक वीडियो, आज ही मुझे एक वीडियो मिला है, पहले पुलवामा कांड हुआ था, वहाँ जो पकड़ा वो भाजपा के पूर्व महामंत्री था। ऐसा क्यों हो रहा था? क्यों होगा? ये बिल्कुल बर्दाश्त के काबिल नहीं है और हम लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे। महागठबंधन, इंडिया गठबंधन इसको कभी भी नहीं करेगा, ये मंजूर नहीं है। अविलंब इस पर यदि प्रधानमंत्री ने कार्रवाई नहीं की तो इस पर हम लोग बहुत और उग्र आंदोलन करेंगे। इंडिया गठबंधन एक साथ है और हम लोग ये हिंदू मुसलमान जाति भेद ये सब नहीं चलने देंगे। बहुत बहुत धन्यवाद सर। पुलवामा हमला को किस प्रकार से आप देखते हैं सर? अब इसमें देखने आपका परिचय जानना चाहेंगे सर। आप जब मेरा परिचय ही नहीं जानते फिर इंटरव्यू क्यों ले रहे हैं भाई? हमारी जनता जो है जानना चाहेगी। जनता यहाँ के सब जानते, जावेद इकबाल पूर्व मंत्री, समझे? आप जान रहे हैं ना? बिल्कुल सर, हम जानते हैं। आपको बोलना चाहिए। इस घटना को पूरा देश मरमाहत है, इस घटना को लेकर के। और सवाल है कि सड़क पर चिल्ला के भी हम लोग क्या करेंगे? ये निकम्मी सरकार, बहरी सरकार, संवेदनहीन सरकार, जिसको सिवाय चुनाव, सिवाय हिंदू मुस्लिम, सिवाय पाकिस्तान हिंदुस्तान, सिवाय मस्जिद मंदिर के अलावा कुछ नहीं आता है। आज जहाँ ये घटना घटी है परसों 2 रोज़ 4 रोज़ पहले, उस जगह पर मैं भी पिछले साल गया था। एक भी फोर्स वहाँ पर नहीं था, कोई फोर्स, कोई इंतज़ाम नहीं रहता है। इतने पूरे देश ने पूरी दुनिया से वहाँ पर्यटक आते हैं और आप किसी तरह का उसको आप सुरक्षा नहीं दे पा रहे हैं, तो इससे बड़ा शर्म की बात और क्या हो सकती है? लेकिन सवाल है कि आप किसको कहिएगा?
कहना तो सरकार को बेकार है, कहना यहाँ की जनता को है कि अब इस सरकार को अब बर्दाश्त तुम लोग मत करो। समझे? सरकार को क्या कहेगा, वो तो अपना चांदी काट रहा है। वो तो कभी क्या कहता है कि पार्लियामेंट चुनाव आता है तो एक आतंकवादी हमला होता है, बिहार चुनाव आता है दूसरा आतंकवादी हमला होता है, फिर कहीं चुनाव होगा तीसरा आतंकवादी हमला होगा। लेकिन जिस प्रकार से बताया जा रहा है कि धर्म को पूछ के गोली मारी, क्या इतनी किसमें सच्चाई है सर? भाई इसको किसने देखा? लेकिन अफवाह तो वही फैल रही है कि सर ये वो आप किसी सोशल मीडिया पे तो हम नहीं सुन रहे हैं, ये तो सिर्फ नेशनल मीडिया पे बताया जा रहा है जो गोदी मीडिया है। धर्म को इतना, जब एक तरफ आप प्रेस लिखता है कि आतंकवादी आए और अंधाधुंध गोली चलाना शुरू कर दिया, और कोई कहता है धर्म पूछ के, हमारे निशिकांत दुबे जी कलमा पढ़ना शुरू कर दिए। निशिकांत दुबे जी बोले कलमा पढ़ना शुरू कर दिया, और निशिकांत दुबे जी को इतना डर है तो खतना भी करवा लें एक बार, क्या दिक्कत है? हो सकता है कलमा में सबर नहीं हो। समझे? तो ऐसे गंदे लोग जब पार्लियामेंट में बैठेंगे, ऐसे गंदे लोग जब इस देश की राजनीति में आगे रहेंगे, तो इसमें हम लोग कहा कुछ नहीं सकते हैं, इससे ज़्यादा कुछ कहने का नहीं है। जिस प्रकार से पुलवामा हमला हुआ सर, और ये दूसरा बात ये हमला हुआ, क्या लगता है कि उसका भी जांच नहीं हो पाया, इसका भी जांच हो पाएगी? उस हमला का जांच नहीं हो पाया, इसका भी जांच नहीं हो पाएगा, और हजारों लोग मरेंगे, हजारों घटनाएं होंगी। 150 से 200 किलो RDX जो है सुरक्षा कवच के अंदर घुस जाती है, और अभी तक उसका जो है अभी तक नहीं हो पाया है, तो इसका क्या कहते हैं? सारा देश चिल्लाता रहा, लेकिन आज तक उसकी जांच नहीं हो पाई। और हम तो अपोजिशन में हैं, हम तो चाहते हैं कि पूरी तरह से सरकार की मदद करें। आप इसकी जांच बैठाइए, आप इस घटना पर जितनी निंदा हो सकती है हम लोग कर ही रहे हैं। साथ साथ सरकार जो भी कदम उठाना चाहती है, हम उस कदम में सरकार के साथ है, लेकिन सरकार पॉजिटिव कदम उठाए। सरकार इसमें भी हिंदू मुस्लिम करके अपनी राजनीति नहीं करे। इतनी गंदी घटना हुई, इतना जिसकी जितनी भी भर्त्सना की जाए वो कम है। और आज बीजेपी के लोग क्या कर रहे हैं, इसको भी हिंदू मुस्लिम से जोड़ के देख रहे हैं कि कलमा पढ़वा रहा है। हम लोगों को तो पिछला डर भी लगा हुआ है, पिछला बार का भी जांच अभी तक नहीं हो पाया, तो ये थोड़ा जांच हो पाएगा। ये तो भारत सरकार में जो भी रक्षा मंत्री हैं, गृह मंत्री हैं, माननीय प्रधानमंत्री जी हैं, इन लोगों की जवाबदेही है। हम लोग तो एक साधारण लोग हैं। भारत सरकार की जांच करा के जनता के बीच में ये रिपोर्ट सौंपना चाहिए और दिखाना चाहिए कि कौन दोषी है, कैसे ये घटना बार बार होते जा रहा है। कह रही थी कि बिंदेश्वरी दुबे जो कह रहे हैं कि कलमा पढ़ना चाहिए इस देश के लोगों को, वो बिंदेश्वरी दुबे वहाँ पार्टी करते हैं कुछ दिन पहले, और उसमें जो है लोग उनको सिक्योरिटी गार्ड मिलती है, लेकिन साधारण जन को सुरक्षा नहीं मिलती। यही इस देश का दुर्भाग्य हो गया है। पहले ये नहीं होता था। आप लोग याद करें, पहले जब व्यक्ति मारा जाता था तो वो हिंदू मुसलमान नहीं होता था, वो भारतीय होता था। अब जब मारा जा रहा है तो अब हिंदू मरता है तो मुस्लिम मरता है, तो देश कहाँ चला गया 10-12 सालों में? ये देख लीजिए। ये निर्णय तो पत्रकारों को भी सोचना चाहिए और करना चाहिए इस पर। जहाँ तक मैम पता है कि नेशनल पत्रकार ही बोल रहे हैं कि जो धर्म पूछ के मारा गया है, इसमें क्या मतलब सच्चाई? देखिए, धर्म पूछकर मारा गया, कोई एक वीडियो आता है उस पर आप विश्वास कर लेते हैं, लेकिन जो अन्य वीडियो आते हैं सोशल मीडिया पर जहाँ पे कहा जा रहा है वो मुसलमान जो अपनी पीठ पर लाद लाद कर लोगों को जिसने बचाया, आदिल, उनका क्या? उनके विषय में तो नहीं कहा। आप लिस्ट देख लीजिए, 28 लोगों में 15 लोग मुसलमान थे। इसलिए मैं बार बार कह रही हूँ, पूरी जिम्मेदारी से कह रही हूँ कि वो मुसलमान पाकिस्तानी मुसलमान हैं, वो भारत के मुसलमान नहीं हैं। क्योंकि भारत के मुसलमान और मैं कश्मीर 3-4 बार गई हूँ। उसी पहलगाम में मैंने वहाँ इतने अच्छे से मैं घूम कर आई हूँ। वहाँ टाइट सिक्योरिटी कभी हुआ करती थी, और अभी क्यों नहीं था? सवाल तो यह है कि सिक्योरिटी वहाँ पर क्यों नहीं थी, जबको सबको पता है कि वहाँ 2000 सैलानी आए थे। अच्छा मैम, जिस प्रकार से अगर मोदी जी एक्शन लेते तो विपक्ष इसमें कितना साथ देगा? पूरा साथ देंगे। एक्शन ले वो पूरा लेंगे, लेकिन वो पानी बंद कर दिया, फिर पानी खोल दिया। जैसे ही मामला शांत हुआ पानी खोल दिया। पुलवामा के बाद पानी बंद कर दिया गया था, किसने खोला? सवाल तो हम करेंगे ना, किसने खोला? घायल वहाँ अवस्था में लोग पड़े हुए हैं अस्पताल में, प्रधानमंत्री जाते नहीं है, सिर्फ कड़ी निंदा करेंगे। वो मीडिया पर वो अपना प्रचार करवाएंगे कि कड़ी निंदा हो रही है, पानी बंद कर रहे हैं, बिजली काट रहे हैं। इससे समाधान होता है? हमने सर्जिकल स्ट्राइक किया, कांग्रेस के ज़माने में हजारों सर्जिकल स्ट्राइक हो चुका है, कभी हमने प्रचार नहीं किया। सर्जिकल स्ट्राइक का प्रचार नहीं किया जाता, ये सेना का अंदरूनी मांगना होता है। आपने यदि देखा हो, जनरल बख्शी ने सवाल किया है सरकार से कि 1 लाख सेना की भर्ती क्यों नहीं हुई और सेना को हटाया क्यों गया वहाँ से। सवाल ये है, इस पर सोचना है। हिंदू मुसलमान नहीं कर चलेगा।
और हिंदू भी समझ गए हैं, मुसलमान भी समझ गए हैं कि बाहर से हायर होकर पाकिस्तान के मुस्लिम आएंगे और यहाँ दंगा कराएंगे और दाग इन पर लगेगा, हिंदू लाके करवा दिया जाएगा। आपने लाखों, हम लोगों के पास डेली हजारों वीडियो आता है जिसमें कि हिंदू ही मुसलमान बनकर मारता है, और ये वीडियो आना शुरू हो गया है। एक वीडियो मैंने देखा कि उसमें मंदिर में मुसलमान काम कर रहा था मिस्त्री का, और उसे हटा दिया गया वहाँ से, क्योंकि तुम मुस्लिम हो। एक व्यक्ति जो घूम घूम के बेचता था कपड़े वगैरह, उसको मारा जा रहा है क्योंकि वो मुस्लिम है। तो यही वो चाहते हैं, सरकार यही चाहती है, क्योंकि ये निकम्मी सरकार है। आज तक एक भी चीज़ गिना दे, सिर्फ कैंची फीता काटने के अलावा, जो कांग्रेस के ज़माने की योजनाओं में फीता काटा है, नाम बदला है। इसके अतिरिक्त यदि एक भी दिखा दे तो फिर हम लोग समझ लेंगे इन्हें। बहुत बहुत धन्यवाद मैम। जिस प्रकार से आरजेडी के अध्यक्ष हैं, आप हमको ये बताइए कि जिस प्रकार से भी घटना हुई है, इसमें आप किसकी आप गलती मानते हैं? सरकार के गलती मानते हैं हम, और इस तरह का नहीं घटना होना चाहिए। हिंदू मुस्लिम में नहीं होना चाहिए, सब आपस में भाईचारा में रहना चाहिए। बहुत निर्दयी घटना हो रही है, इसको सरकार को एक्शन लेना चाहिए। नमस्कार सर, आपका परिचय जानना चाहूँगा सर। मिठन यादव, प्रधान महासचिव जिला बांका। इस घटना को आप किस प्रकार से देखते हैं? एक साजिश के तहत घटना को अंजाम दिलवाया गया है। जब जब चुनाव बिहार में होती है, देश स्तर का चुनाव होता है, तो आप सुनेंगे कि अमुक जगह 100 लोगों की हत्या हो गई, अमुक जगह बम ब्लास्ट कर गया। भाई चुनाव में ही क्यों होता है? जब बॉर्डर का सिक्योरिटी भारत सरकार के हाथों है, फिर भी आतंकवाद हिंदुस्तान में पैस कैसे हो जाता है? यहाँ घुस के कैसे लोगों को मार देता है जो सैलानी घूमने गए हैं? ये छलावा है सरकार का। सरकार ही करती है और सरकार ही ढिंढोरा पीटती है सिर्फ वोट के लिए। मैं इस घटना को लेकर राष्ट्रीय जनता दल के तरफ से, महागठबंधन के तरफ से घोर निंदा करता हूं सरकार का, कि आपकी नीति अच्छी नहीं है, आप नीति अच्छा करें। बहुत बहुत धन्यवाद मैम। मैं आपका परिचय जानना चाहूँगा। शालिनी कुमारी, प्रधान महासचिव महिला प्रकोष्ठ बांका। मैम ये बताइए, इस घटना को अगर जो है कि मोदी जी अगर मतलब एक्शन लेते हैं तो विपक्ष इस पर कितना कोऑपरेट करेगी? एकदम उसके साथ रहेंगे हम लोग, और जो ये घिनौना हरकत किया है, हम उस लोग के साथ एकदम उसको कड़ी से कड़ी सजा दी जाए, ताकि वो दोबारा वो आतंकवादी नक्सली इस पे ऐसा कुछ करने से पहले उसका रूह कांप जाए कि अगली बार ऐसा। इस घटना का निंदा करते हैं हम लोग। बहुत बहुत धन्यवाद।